शादाब जी, आपके नेता करहल से जीत तो रहे हैं, ये डर वाला माहौल फिर क्यों है आप लोगों के अंदर? नहीं देखिए, बिल्कुल ये डर नहीं है और जाहिर बात है चुनाव आयोग पर कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं और चुनाव आयोग निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से अधिकारियों की गाड़ियों में ईवीएम का मिलना, उसके बाद चुनाव आयोग कोई भी किसी तरह की बात नहीं करता है, तो ये तमाम चीजें ऐसी हो चुकी। पिछले चुनाव में हम कई बार और अगर आप लोग जीत गए तो? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली पूरी उम्मीद है। तब ईवीएम का क्या होगा? नहीं देखिए, जनता ने जिस तरीके से रुझान दिया है, जनता जिस तरीके से घर से बाहर निकलकर उन्होंने बेरोजगारी के उसमें सब कुछ वोट दिया है, महिलाओं ने दिया है। नहीं, आप लोग दो बातें एक साथ कह रहे हैं। एक तरफ तो आप ईवीएम को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी को कह रहे हैं कि ईवीएम चोर है, तो जब आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो फिर चुनाव लड़ने क्या मतलब? नहीं देखिए, ऐसा है कि पूरा विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन उसकी निगरानी बहुत मजबूती से करनी पड़ेगी। मतलब एक तरफ विश्वास है कि जीत रहे हैं, दूसरी तरफ डर भी रहे हैं। बिल्कुल डर का सवाल है, क्योंकि आपके सामने जो लोग हैं वो बहुत बेईमान लोग हैं और ये पहले कर चुके हैं ऐसा, तो इसलिए उसकी निगरानी बहुत जरूरी है। ये लीजिए, ईवीएम चोर तक आप लोगों को कह दिया गया। नहीं देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, खेसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कहावत बदल गई है, खेसियाया विपक्ष ईवीएम नोचे। अब इनको ईवीएम पर हमला सारा करना है। मैं बहुत वास्तविकता में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात है वो केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया भर में होती है। जहां जहां लोकतंत्र है वहां भारत निर्वाचन आयोग की मिसाल दी जाती है, और ये आज ये भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनको ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं है, इनको एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, इनको मीडिया पर भरोसा नहीं है, इनको प्रशासनिक मशीनरी पर भरोसा नहीं है, इनको निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, इनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। सच ये है कि जनता को इन पर भरोसा नहीं है, लेकिन इस बात पर इनको अब तक भरोसा नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुमको अब भी यकीन नहीं। ये लीजिए, ये तो पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आपको बीजेपी के नेता। नहीं देखिए, ये ऐसा है कि पूरी तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वोटर्स का रुझान देखा, तो उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी बात है। और मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी में जब ईवीएम्स मिल रही हैं, उसके बाद कोई सवाल कैसे नहीं उठ सकता? और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया, ये कोई वो तो यहां तक कह गए कि लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है, आजादी के अफसाने गाओ। मतलब इन बातों का क्या मतलब है? बिल्कुल, मैं खुद ये मानता हूं कि ये एक जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की लड़ाई लड़ी गई थी, आज वही लोकतंत्र को बचाने के लिए मतलब देश गुलाम है अभी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी गुलामी की जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रही है जनता को। बिल्कुल। कहां से कहां पहुंच गए? हाँ जी, देखिए, कल ही अखिलेश यादव जी ने अपना नाम बदल करके लोकतंत्र कर लिया था। उन्होंने कहा ना, लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है। ये अखिलेश को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई है। सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव जी अब जयंत चौधरी बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज जो जयंत चौधरी की स्थिति है, मुझे लगता है अब आपको जवाब देना चाहिए। आरएलडी के आप नेता हैं, देखिए अब इससे मतलब क्या बात हो सकती है? कह रहे हैं कि वो जयंत चौधरी बनने जा रहे हैं, तो मतलब जयंत चौधरी को क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं। उनको वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको ये कहने की जरूरत नहीं है। वो खुद जो बनने जा रहे हैं उस पर चिंता करें, क्योंकि अगर वो चुनाव जीत रहे होते, उनका कहीं कोई बहुमत आ रहा होता, तो ईवीएम मशीनें बनारस में सड़कों पर ना घूम रही होती, इस तरह की साजिश ना कर रहे होते। ये छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की गई है, अधिकारियों ने साफ तो कर दिया कि क्यों ईवीएम मशीनें थी वहां पे। क्यों वो बाहर टहल रही थी, क्यों बाहर में गाड़ियां टहल रही थी, किस उद्देश्य से टहल रही थी? अगर वो टहल रही थी तो वहां पर प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया? किसी विपक्ष के प्रत्याशी को, वहां से जो लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो मतलब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हारने की आशंका के मद्देनजर एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि आप लोग तैयार कर रहे हैं कि अगर हार गए तो ईवीएम पर के सिर पे? जनता पार्टी है हारने की, जो हार रही है चुनाव, उसके लिए जो है ये ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। ये ईवीएम से छेड़छाड़ करना चाहते हैं और हम उसकी रखवाली करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।